गांधी जी जो कि मानवता के पुजारी थे, एक दिन उनके आश्रम में एक चोर आ गया। उस चोर को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। चोर रसोई घर में घुस गया और वहां जाकर छिप गया। आश्रम के एक सेवक ने उस चोर को देख लिया। उस सेवक ने अन्य आश्रम के लोगों को उस चोर के बारे में बता दिया। सबने मिलकर उस चोर को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। रात अधिक हो चुकी थी, इसलिए गांधी जी को उस चोर के बारे में नहीं बताया। चोर सारी रात कोठरी में बंद रहा। सुबह हुई। गांधी जी नहा धोकर जब नाश्ता करने के लिए बैठे, सामने से उन्होंने देखा कि आश्रम के लोग एक आदमी को बांधे उनके पास चले आ रहे हैं। बापूजी खाते हुए से रुके और रसोइयों से बोले, ये किसे ला रहे हो? वह बोला, यह चोर है। कल रात के समय रसोई में घुस गया था, पर हमने इसको कोठरी में बंद कर दिया था। जब सारी बात गांधी जी ने सुन ली, तब भी बोले, आप लोगों ने इस गरीब को कुछ खिलाया पिलाया नहीं? सबने उनकी बात सुनी और बापूजी से बोले, ये चोर है, हमने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। गांधी जी ने कहा, पहले से भोजन करवाओ, फिर मेरे पास लेकर आना। सभी आश्रमवासी गांधी जी की तरफ देखने लगे और बापू शांत थे। सभी ने उसको भोजन कराया। उसके बाद सभी उसे लेकर बापूजी के पास गए और गांधी जी ने सभी आश्रम वासियों की ओर देखा और उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, यह व्यक्ति चाहे चोरी करने आया था, पर यह हमारी तरह इंसान ही तो है। इसे भी तो भूख लगती होगी। हमने इसे रात भर अपने आश्रम में बंदी बनाकर रखा, तो क्या इसकी भूख प्यास की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है? गांधी जी की बात सुनकर सभी आश्रम वासियों के सर झुक गए। वह चोर गांधी जी के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, बापू मुझे माफ कर दीजिए। गांधी जी ने भी उसे बड़े प्यार से समझाते हुए बोला कि देखो, चोरी करना पाप होता है, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर अपने परिवार का पालन पोषण के लिए ये सब करते हो तो मैं अपने आश्रम में तुम्हें कोई काम दे देता हूँ, मगर तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। परिवार के पालन पोषण के लिए अपने शरीर को चलाओ, काम ढूंढो, मगर चोरी करना बहुत बुरी बात है। उस दिन वह चोर वाकई में सुधर गया और बहुत शर्मिंदा हुआ। ऐसे थे हमारे बापू, जिन्होंने उपदेश देने से पहले चोर को इंसान समझा, उसके पेट की भूख शांत की। यह बात सच है कि प्रेम और दया से एक चोर भी सज्जन बन जाता है।